हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसके लिए दोस्तों हमने पीछे आपको दो तीन चीज़ें बताई है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियो को आराम से देख सकते हैं, जिसके वजह से आपको क्या होगा, अगला जो वीडियो होगा बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान क्या है। फिर हमने आपको बताया कि संविधान कितने प्रकार का होता है। ये जो संविधान होता है, संविधान का प्रकार कितना होता है। ठीक है, फिर हमने संविधान का प्रकार कितना होता है, ये बातें हमने दोस्तों आपको समझाया। इसके बाद संविधान के प्रकार बताने के बाद संविधान के कार्य क्या होते हैं, ये हमने बताया आपको। संविधान के कार्य क्या होते हैं। फिर हमने दोस्तों इसके ऊपर चर्चा किया कि इसका संविधान जो होता है, इस संविधान का महत्व क्या होता है। संविधान का महत्व क्या होता है, महत्व क्या है, ये हमने बताया। इसके बाद हमने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया कि संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई, यानी जो संविधान बनाने की बात हुई थी, उस संविधान सभा की शुरुआत, संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई। ये सारी चीजों को बताते हुए दोस्तों हम दुनिया के साथ चलते चलते अब इंडिया की तरफ बढ़ गए थे। आज के दोस्तों तीसरे लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और ये संविधान सभा कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ और हमारे देश में भी आजादी के बाद संविधान लिखा गया। तो इसी संविधान के बारे में हमें पढ़ना है और इसकी जरूरत हमें क्यों है और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अगले लेक्चर की बात करते हैं, जिसमें हमें ये समझना है कि क्रिप्स मिशन होता क्या है। यानी भारत में जो है संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया जो होती है, वो यहीं से शुरुआत होती है। दोस्तों, पीछे हमने कहा था कि संविधान सभा क्या होता है। तो संविधान सभा एक असेंबली होती है, जैसे एक कमरा होता है जिस कमरे में कुछ लोग बैठते हैं, जिसे जनता चुनती है, और फिर वही लोग बैठ करके अपने देश के भविष्य के लिए एक संविधान लिखते हैं और उसी संविधान को लिख करके देश में लागू करके उसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। इसीलिए संविधान बनाई जाती है। तो जो लोग लिखते हैं बैठ करके असेंबली में, उसी प्रक्रिया को संविधान सभा कहा जाता है। और ये संविधान सभा की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से हुई थी, जहां से निकल करके अमेरिका के फिलाडेल्फिया तक पहुंचा। वहां से अमेरिका के संविधान लिखने के लिए भी संविधान सभा का गठन हुआ और फिर वहां से निकल करके दोस्तों फ्रांस तक पहुंचा। फ्रांस का भी संविधान सभा बना, जहां पर 1793 में इसी संविधान सभा ने वहां का संविधान लिख करके तैयार किया। फिर दोस्तों वहां से धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में संविधान लिखने की परंपरा शुरू हुई, जिसको देखते हुए हिंदुस्तान ने भी अपने देश को चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत मांग करना शुरू किया कि हमें भी एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और मिल जाना चाहिए, और संविधान के द्वारा हम अपना संविधान लिखेंगे। क्योंकि भारतीयों का मानना था दोस्तों कि भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा, नहीं कि किसी ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा लिखा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से ही हमने संविधान सभा की मांग करना शुरू कर दी, जिसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इसे नकारा कई बार। लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन तब आता है दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। और यही क्रिप्स मिशन, चूंकि इस समय जब ये क्रिप्स मिशन आता है और उस समय हमारे यहाँ दुनिया में ही सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और ऐसे में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था
तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में दो हिस्सों में बट करके चल रहा था, दो हिस्सों में बट चुका था। एक गुट ऐसा था जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते थे और एक गुट ऐसा था जिसे हम दुनिया में धुरी राष्ट्र कहते थे। दोस्तों आप कहिएगा कि सर ये बताने की हमें क्या जरूरत है, इसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, और इसी दोनों के बीच की जो लड़ाई चल रही थी इसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की संज्ञा हम देते हैं। दोस्तों इसी मित्र राष्ट्र में जो लोग थे उसमें से एक ब्रिटेन भी था। क्या था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन ही युद्ध का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। शुरुआती दौर में ब्रिटेन को झटका लग रहा था और हारने की स्थिति जैसी नौबत आई थी। उसने क्या किया? भारत को, चूंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश का ही कब्जा था, तो भारत को ब्रिटिश ने क्या किया? अपने युद्ध में धकेल दिया, यानी युद्ध में शामिल कर लिया। हमने इसका प्रतिरोध किया और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने से इनकार कर दिए, जिसकी वजह से भारत को मनाने के लिए 1940 में भी एक प्रस्ताव आया था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में आया, हमने क्या किया? भारत को मनाने की कोशिश की, जिसमें भारत ने ये मांग किया कि हमको संविधान सभा लिखने का अधिकार दे दीजिए या हमारा संविधान सभा का गठन कर दीजिए और हम आपको क्या करेंगे? हम आपको युद्ध में शामिल हो जाएंगे, हम बहुत तत्पर के साथ आपके साथ युद्ध लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। भारत को संविधान सभा लिखने का अधिकार, संविधान सभा के गठन करने का अधिकार 1940 में नहीं हुआ और भारत इस शर्त के आधार पर युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब जाकर के 1942 में फिर से एक बार क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स उस समय युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, एक व्यक्ति का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स नाम था। ये 1942 में आया फिर से एक बार, किस लिए? भारत को मनाने के लिए। भारत को मनाने के लिए, यानी एक भारत को मनाने के लिए कहिए या लालच देने के लिए, लालच देने के लिए ये बातें आई। और जब भारत को मनाने के लिए आई तो क्रिप्स मिशन ने 42 में यही घटना लेकर के आए और फिर उन्होंने वही प्रस्ताव रखा कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन तो कर देंगे, लेकिन आफ्टर युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको हम संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान सभा के तहत आप अपने देश में संविधान लिख लीजिएगा। हमने कहा कि नहीं, हमें पहले संविधान सभा का गठन कर दीजिए, हम अपना संविधान इधर लिखेंगे और पूरी तत्परता के साथ आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ भी देंगे। जिसके वजह से ये क्रिप्स मिशन क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया। उसके बाद 1945 में फिर से एक योजना आई थी जिसे हम बेबेल कहते हैं और इस बेबेल योजना के तहत बेबेल प्लान के तहत भी भारत को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। और तब जाकर के दोस्तों 1946 में क्रिप्स मिशन के 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 45 में युद्ध समाप्त हो जाती है और तब हम कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और वही चीज हमने यहाँ पे बताने की दोस्तों कोशिश की थी कि जो ये आपका है यहाँ पर क्रिप्स मिशन ही लाता है। अब देखिए जो हमने बताया वो छोटी सी कंसेप्ट बताई, उसी कंसेप्ट के आधार पर देखिए नीचे उसकी बातों को हम लिख देते हैं, जो हमारे पढ़ाने का यही तरीका कहिए या ये हमारा स्टाइल कहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, इस समय कौन था? 1942 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वही था क्या? इसी का नाम था, मजदूरों का नेता भी था, संसद भी था, ब्रिटिश स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942, मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर, मार्च 1942 में भारत भेजा गया था इसे, जिसका उद्देश्य था कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। अर्थात भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां में टकराव हो रही थी कि हम युद्ध में शामिल होंगे नहीं होंगे, तो इसी को दूर करने के लिए 1942 में
में क्रिप्स के अध्यक्षता में एक मिशन भेजी गई थी, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। अगर इसके पिछले वीडियो दोनों आप देख लेते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला आता है क्या कि जब यहां से बातें बढ़ जाती है, हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। आई बात ना, मतलब इस मिशन का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको ये काम करने के लिए कह रहा हूं या कर दूंगा। मकसद ये था कि किसी तरह से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया जाए, उन्हें कोई लालच दे करके या कोई ना कोई बहाने से। इसीलिए क्रिप्स मिशन को ला करके रखा गया और बस बातें की गई, लेकिन हमने एक झटके में ही क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, नकार दिया। कहा कि हमें क्रिप्स मिशन स्वीकार नहीं है, जो भी इसके साथ प्रस्ताव है हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, या तो भारत को आजाद कर दीजिए, भारत के लिए संविधान सभा का गठन आप कर दीजिए, हम उसी से अपना संविधान लिख लेंगे। यही एक संतुष्टि हमें मिली, लेकिन ये फुसलाना था। हालांकि कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत भी किया गया। मतलब इन्हें नियुक्त किया गया कि आप क्या करिए, आप बताइए, जाकर के जांच पड़ताल करिए और बात करिए कि क्या क्रिप्स मिशन से हमारा संविधान सभा का गठन हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो फिर हम क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर लेंगे। इसी का नेतृत्व किनको दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को ये नेतृत्व सौंपी गई। लेकिन बात दोस्तों बनी नहीं बनी तो हमने किसकी मांग की, हमारा तो मकसद यही था कि हमें भी संविधान सभा का मांग करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हिंदुस्तान में ये जो हमारा संविधान सभा है, इसकी संविधान सभा की मांग कब से हो रही है, कब से हो रही है, यानी भारत कब से संविधान सभा की मांग करते आ रहा है या क्या है क्या नहीं है। हम भारतीय संविधान सभा की थोड़ी बहुत इसकी इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले और कहां से इसकी शुरुआत होती है भारतीय संविधान सभा, क्योंकि यही तो हमारा संविधान लिखेगा, इसी में तो बैठ कर हम लिखेंगे। तो कहते हैं कि भारत में संविधान सभा के विचार देने वाले पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। कहा थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये विचार दिया था कि भारत के पास भी एक संविधान सभा होना चाहिए और वो संविधान सभा भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए और उसमें भारतीय बैठ करके अपने देश का भविष्य लिखेंगे, जिसे संविधान कहेंगे। ये बात सबसे पहले याद रखिएगा एमसीक्यू के क्वेश्चन में कि किसने कही थी, एम.एन. रॉय। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1895 में तिलक ने इसकी मांग की थी। जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के संदर्भ में 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से में देखने को मिलता है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। यानी भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे, संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन निकले, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या थे, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले इसकी मांग की और इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। और वह भी कहां से, अपने विधेयक स्वराज से पता चलता है। 1895 से इतिहास हमारी शुरू हो जाती है, किसके लिए, संविधान सभा की डिमांड के लिए। यहां से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और तब उसके बाद 1942 आता है। 1942 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया और मांग की। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1942 में 1942 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की थी। क्या की थी, संविधान सभा की बात कही। कब,
महात्मा गांधी ने भाषण दिया और मांग की 1942 में। इसके बाद दोस्तों यहां से हम निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं 1944 में। हम ये आपको अपने हिंदुस्तान की संविधान सभा, जैसे हमने वर्ल्ड में बताया था पिछले वीडियो में, सबसे पहले ब्रिटेन से फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से उसी देश के अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस, फ्रांस से दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा। उसी तरह से दोस्तों भारत में कैसे संविधान सभा का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले स्वराज विधेयक से निकल करके आता है 1895 से बातें, वहां से निकल कर 1922, फिर 1922 के बाद 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति 1924 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू दोस्तों वही थे जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जो एक बहुत ही बड़े, ये क्या थे? मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील थे। क्या थे दोस्तों? एक बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1924 में क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। हालांकि इनके पिता 1857 के विद्रोह के एक क्रांतिकारी भी रह चुके थे। किनके पिता? मोतीलाल नेहरू के पिता, यानी जवाहरलाल नेहरू के दादाजी जो थे वो बहुत बड़े एक क्रांतिकारी नेता भी रह चुके थे। इसके बाद दोस्तों 24 से बात बनती है, तो उसके बाद 24 से लेकर के 34 तक इसकी लगातार मांग होती है। 1934, 24 और 34 में भी स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था, जिसमें स्वराज, अब देखिए स्वराज दल क्या था दोस्तों? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में इस स्वराज दल की स्थापना दो लोगों ने मिलकर के किया था, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? चित्तरंजन दास। क्या नाम था उनका? दूसरे व्यक्ति का नाम था दोस्तों चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम CR दास कहते हैं। क्या बोलते हैं? CR। इन्हीं दोनों लोगों ने 1923 में थोड़ी नाराजगी की वजह से अलग हट करके एक स्वराज दल बनाया था, और इसी स्वराज दल के माध्यम से 24 में इन्होंने संविधान सभा की 2 बार मांग की। कब? कितनी बार? 2 बार। एक 1924 में मांग की और एक 1934 में स्वराज दल की, अरे संविधान सभा की मांग की। ठीक है। स्वराज दल कहिए या स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। थोड़ी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने 22 मई से वापस ले लिया था, तो थोड़ी नाराजगी हुई थी। किनको? मोतीलाल नेहरू को, जिससे वो नाराज होकर के CR दास के साथ मिलकर के एक अलग संगठन बनाया था। उसी संगठन का नाम था दोस्तों 1923 में स्वराज दल। ठीक है। और वही स्वराज के दल के माध्यम से 1924 और 1934 में 2 बार संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, जो हमारा इतिहास बताता है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ इसका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद दोस्तों 1936 में क्या होता है दोस्तों? 1936 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। तो उसके लंबे समय के बाद इसकी बात होती है में को हुई। कांग्रेस ने पहली बार 1936 में, यानी स्थापना तो कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में, लेकिन पहली बार 1936 में लखनऊ में जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें पहली बार संविधान सभा की मांग भी की गई, और इस संविधान सभा का इन्होंने अर्थ भी समझाने का प्रयास किया कि अगर हम इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं तो आखिर संविधान सभा का अर्थ क्या है? संविधान सभा का अर्थ क्या है? संविधान सभा का अर्थ क्या है? इसकी बात 36 में हुई। कहने का मतलब था कि यहाँ पर इन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इसका अर्थ क्या है, और इन्होंने बताया कि संविधान सभा का देखा जाए तो संविधान सभा का मतलब यह है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा। यानी जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में कौन बैठेगा? भारतीय बैठेंगे, और भारतीय ही भारत के भविष्य का निर्माण
करेंगे अर्थात भारत का संविधान लिखेंगे। यही संविधान सभा का तात्पर्य है और इसका गठन अंग्रेज करेंगे और हम इसमें बैठ करके लिखेंगे। इसमें कोई भी विदेशी आदमी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने, जब हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया था दोस्तों, तो उस साइमन कमीशन का भी हमने विरोध यही कहा करके किया था 1928 में कि साइमन कमीशन को लिखने वाले, जो उसमें संविधान लिखा गया था, उसमें सातों के सातों लोग जो थे वो कौन थे? अंग्रेज ही थे और भारत का भविष्य लिख रहे थे। ये कहां से उचित था, कहां से सही था? इसीलिए हमने उसे विरोध किया था और हमने कहा था कि हिंदुस्तान का भविष्य हिंदुस्तान के लोग ही लिखेंगे। भविष्य मतलब दोस्तों संविधान, जिसको हिंदुस्तान के लोग ही लिखेंगे। इस बात की पूरी तरह से अधिवेशन में चर्चाएं हुई और 1926 में बात हुई। संविधान सभा के अर्थ के महत्व की बात कही। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता कितना हुआ करते थे? 32। कब? 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इस समय इसके 32 सदस्य थे। कब? याद रखिएगा, ये 36 में नहीं, 36 में तो लाखों की संख्या में थे। 85 में इनकी संख्या कितनी थी? 32 थी। और इस कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसी कांग्रेस ने 36 में भी मांग किया। इसके बाद दोस्तों 40, अभी हमने आपको बताया कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही स्वयं तैयार करेंगे। ये बात आ गई, लेकिन ये बात उसने कहा जरूर था, लेकिन ये कहा था कि अभी नहीं, आफ्टर युद्ध, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान भारत के लोग ही तैयार करेंगे। इस बात को हम एक्सेप्ट को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी नहीं, हम संविधान सभा का अधिकार देंगे और आप अपना संविधान खुद ही लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। कब? युद्ध की समाप्ति के बाद। हमने कहा कि नहीं, हमें पहले लिखने का अधिकार दे दीजिए, संविधान सभा का गठन कर दीजिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। क्योंकि आपने तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले भी कहा था, आपने तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन क्या मिला हमको? फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब समाप्त होती है तो रोलट एक्ट मिला, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी प्रक्रिया मिली, फिर भी उसकी जांच अच्छे से नहीं हुई। ये सब चीज तो उस समय मिला था, आपने कहा था कि युद्ध के बाद देंगे। यही सब प्रमाण को रखते हुए भारतीयों ने कहा कि नहीं, युद्ध के बीच में ही संविधान सभा का गठन कर दीजिए, हम अपना इधर संविधान लिखेंगे और हम आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसी बात बनी नहीं, जिसकी वजह से 1940 का अगस्त अभी क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव भी विफल हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और फिर से संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है। 42 में भी फिर ये 42 में हमारे यहाँ प्रस्ताव आता है, क्योंकि संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया तो हमारा कब से शुरू हो जाएगा? वो होगा 1946 से, जब भारत में क्या आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के माध्यम से हम प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और यही कैबिनेट मिशन क्या करेगा? भारत में संविधान सभा का गठन करेगा। भारत में संविधान गठन करेगा। लंदन में इसकी स्थापना होगी मार्च में। अब देखिए 42, ब्रिटेन की ओर से सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से भारतीयों के समक्ष रखा गया, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पीछे बताया ना, अस्वीकार कर दिया गया। इसी कारण से यह संविधान सभा नहीं बन पाया 42 में। तो आगे हमारे दोस्तों आता है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या थी, प्रोसेस क्या क्या था। इसको हो सकता है कि हम अगले वीडियो में चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पे कम है। 46 के बाद से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब आता है 1945।
1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती है। दोस्तों होता यह है कि 1945 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है और इसी समय जब समाप्त होता है तो उससे पहले पहले वहां पर समाप्त होता है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त होता है, इससे पहले वहां पर लेबर पार्टी थी। इस लेबर पार्टी ने घोषणा कर दिया कि अगर मेरी सरकार, चूंकि चुनाव होना था, चुनाव से पहले ही उसने युद्ध की समाप्ति होती है, चुनाव होती है और उस चुनाव में ही उन्होंने कह दिया लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी के सदस्य या बनने वाले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो हम हिंदुस्तान में संविधान सभा का गठन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अब इसी बात को लेते हुए ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने उन्हें जिताने का प्रयास किया, उन्हें समर्थन किया और 1945 में क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बन गई। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। लेबर पार्टी की सरकार बन गई। क्या हुई दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार बन गई, जिसका प्रधान कौन था, क्लीमेंट एटली बन गए। वहां के राष्ट्रपति क्या बने, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने भारत के संविधान सभा के लिखने का प्रोसेस शुरू कर दिया बेबल के माध्यम से। तो अब देखिए नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुल गया। वायसराय लॉर्ड बेबल को इसकी पुष्टि दे दी गई। तब जाकर के 1946 में क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहारिक स्वरूप दिया गया। 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया गया था तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। जो चुनाव क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था और 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, 10 लाख यानी कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। इसका गठन मार्च 1946 में लंदन में हुई थी। मार्च 1946 में कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। और मई 1946 में ये कहाँ आया था, भारत आया था। और फिर भारत आने के बाद प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कैसे कैसे इसका क्या क्या प्रोसेस हुआ दोस्तों, इसकी चर्चा हम कब करेंगे, हम अगले वीडियो में करेंगे। निश्चित तौर पे वीडियो दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, वीडियो को स्लिप नहीं करते हैं, आगे स्किप करके नहीं बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगा। और इसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा भी देख रहा होगा उसे भी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।